आपका पहला बिजनेस कौन सा, इस पे डिपेंड करता है कि आप नया कौन सा शुरू कर सकते हैं। अभी पकड़ के चलते कि ग्रोसरी का बिजनेस है, राइट। तो पहले उस बिजनेस में कोई घर वाला या कोई बाहर वाला एक आदमी बिठाना होगा जो वो बिजनेस हैंडल करे और आप पूरी तरह से बाहर निकल सको। जितना आप उस बिजनेस को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं वैसा एक बंदा आपको घर में तैयार करना होगा, या फिर यदि हमारे जैसा यादी जैसा मॉडल है तो फिर कोई ऐसा इन्वेंटरी सिस्टम लगाना होगा, सॉफ्टवेयर लगाना होगा ताकि परचेस और सेल उसमें आ जाए। मेरा पहला बिजनेस चालू है लेकिन इतना सेल नहीं हो रहा है, तो कुछ नया बिजनेस करने के लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? ओके, सवाल ये है कि आपका कोई भी पहला बिजनेस है पर जितना धंधा नहीं हो रहा या उतना सेल नहीं हो रहा, और इसके साथ आपको कुछ नया शुरू करना है, पहला बंद नहीं करना है, राइट? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है मेरी, तो उसे बंद नहीं कर सकती। ठीक है, ये सवाल हमेशा कॉल सेंटर को हमें डेफिनेटली आता है, राइट? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपका पहला बिजनेस कौन सा, इस पे डिपेंड करता है कि आप नया कौन सा शुरू कर सकते हैं, राइट? तो पहले ये समझ लेते हैं धीरे धीरे करके। एक तो एग्जांपल के तौर पे पकड़ते हैं कि यदि आपका ग्रोसरी शॉप है, मेडिकल शॉप है, बेकरी है, कोई भी रिटेल सेक्टर का बिजनेस है, या फुटवेयर शॉप है, या फिर गिफ्ट शॉप ही है, होटल है, तो भाई ऐसा है कि आपको खुद पे काउंटर पे खड़ा रहना पड़ रहा है, खुद आप काउंटर हैंडल कर रहे हो और वो काउंटर छोड़ के आप नहीं जा सकते, राइट? तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की यूजुअल है। इन इंडिया में मुझे लगता है कि आधे स्टेट्स में, तो भारत में यही प्रॉब्लम है कि यार बिजनेस तो शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, और अब ये है कि यार उतना सेल नहीं हो रहा, तो फिर ये बंद भी नहीं कर सकते और नया कैसे शुरू करना है वो दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, तो कंफ्यूज हो जाते लोग। तो आज एक उसका एक फॉर्मुलेशन बताने की कोशिश करते हैं। यूजुअली जो हम जब लोग उद्योग मंथन आते हैं तो यही हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो एक तो पहले ये समझना होगा कि यदि आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो पहले एक चीज करनी होगी, आइदर आप जो पुराना बिजनेस है, अभी पकड़ के चलते कि ग्रोसरी का बिजनेस है, राइट? तो पहले उस बिजनेस में कोई घर वाला या कोई बाहर वाला एक आदमी बिठाना होगा जो वो बिजनेस हैंडल करे और आप पूरी तरह से बाहर निकल सको, राइट? तो इससे फायदा ये होगा, यदि ये पॉसिबिलिटी, तो यूजुअल तौर पे लोग बोलते हैं कि सर घर वाले तो वैसे भी आते ही रहते हैं, पर वैसा नहीं। जितना आप उस बिजनेस को प्रॉपरली हैंडल कर रहा वैसा एक बंदा आपको घर में तैयार करना होगा, बराबर? या फिर यदि हमारे जैसा यादी जैसा मॉडल है तो फिर कोई ऐसा इन्वेंटरी सिस्टम लगाना होगा, सॉफ्टवेयर लगाना होगा ताकि परचेस और सेल उसमें आ जाए, एक ऑपरेशन मेथड बैठ जाए। तो फिर बाहर के एम्प्लॉयज रखकर भी बिजनेस किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, बहुत सारे लोग ये ट्रिक्स करते हैं। अलग अलग बिजनेस होते तो एक ही बंदा तो अलग अलग बिजनेस नहीं हैंडल कर सकता, राइट? तो नॉर्मली वैसे ही होगा कि आइदर वो चॉइस करना होगा कि घर वाला बैठे या फिर बाहर वाला एम्प्लॉय रखे, तो वो प्रॉफिटेबल है नहीं है ये बात की बात है। अब हमेशा हम यही एक गलती भी कर देते हैं कि जब घर वाला रखोगे तो पेमेंट नहीं दोगे, बाहर वाला रखोगे तो पेमेंट दोगे, तो यार उससे तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट भी नहीं होती। सही है, ये पहला डिसीजन है। यदि आप खुद बाहर निकल रहे हो तो फिर हमारे लिए अलग अलग ऑप्शंस बन जाएंगे। उसमें पहला होगा प्रेफर्ड, जिसे मैं कहता हूं कि भाई एक तो यदि ऐसा बिजनेस चॉइस करो जो उसी बिजनेस से रिलेट करता हो, जिसमें आपका पहला एक्सपीरियंस हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि यदि आप मेडिकल लाइन से हो, आपका मेडिकल है, चलो ठीक है, मेडिकल का बिजनेस नहीं हो रहा है, पर उस सेम सेक्टर में आप फार्मा की एजेंसी ले सकते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है उसी सेक्टर से, तो आप सर्जिकल कॉटन जैसा बिजनेस कर सकते हो, बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से टिपिकल एक हाथ प्रोडक्ट निकाल लो कि जिसमें हम सप्लायर वेंडर का B2B भी मॉडल बना ले, एक चांस। सेम लाइक यदि आपका ग्रोसरी है, आप किराना या रिटेल शॉप चला रहे हो, सुपरमार्केट चला रहे हो, नई बिजनेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें से प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं कि आप बेसन बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, दाल बना सकते हो, या फिर यानी कॉर्नफ्लावर का प्रोडक्ट है, तो उसमें भी एक अलग रेंज बन जाएगी। हर सेक्टर में उस अलाइड बिजनेस को, यदि उस सेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उसी अलाइड सेक्टर का कोई बिजनेस चॉइस करो, तो काम आसान होगा, क्योंकि उस सेक्टर की आपको पहचान है, आपको एक्सपीरियंस है, पता है। पर नॉर्मल तौर पे क्या होता है आप बता सकते हैं कि मुझे ये छोड़ के दूसरा कुछ अलग बताओ। 99% यही होता है जो हमारे पास उद्योग मंथन में जब लोग आते हैं, या ऐसा भी होता है कि जूम मीटिंग में जब लोग मुझे पर्सनली भी मिलते हैं ना, तो ये बात हमेशा मुझे पूछते, सर
इसमें कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ये तो उजड़ चुका है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये ग्रोसरी का पूरा सेक्टर ही बदनाम है, ये खराब है। कि एग्जांपल के तौर पे भोपाल का कोई होगा तो बोल सर भोपाल में ये धंधे ही ना चलते। हालांकि ऐसा नहीं है, एक बिजनेस आप नहीं कर पा रहे तो कोई तो और तो कर रहा है, पर चलो ठीक है मान लेते, क्योंकि खुद का चॉइस भी होना चाहिए, इसीलिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। तो यदि ऐसा है कि सेम सेक्टर में आप नहीं हो या नहीं करना चाहते, तो फिर दो अलग अलग विंग्स आपको फोकस करनी होगी। एक तो आप B2B बिजनेस कीजिए। B2B का मतलब है कि आप बनाएंगे एज अ सप्लायर वेंडर, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे और जिस कंपनी को चाहिए उसको डायरेक्टली सेंड कर दो। तो उसमें कौन सा बिजनेस होता है ये बाद में बताता हूं। या फिर आप B2B ही चॉइस कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। व्हाई? यार क्या है कि पहला काउंटर तो शूट नहीं रहा, तो फिर अलाइड में ऐसा बिजनेस चाहिए जहां आपको हार्डकोर काम ना करना पड़े, या आपको फील्ड पे ना घूमना पड़े, कि एक सिस्टम लगा देते हैं, वहां पे सिस्टम लगा देते हैं। यहाँ तो काउंटर में नहीं छोड़ पा रहा, तो वहां पे एम्प्लॉय रखेंगे, सिस्टम रखेंगे, 2-4 कंपनीज है उनके लिए मार्केटिंग के लिए तो खुद जाएंगे हम, वेंडर या फिर बायर कंपनी फाइनल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लोग रखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बेच देंगे। B2B एग्जांपल के तौर पे पकड़ते हैं कि वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला बिजनेस, वो मेरे हिसाब से प्योरली B2B बिजनेस है। हालांकि YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या सक्सेस स्टोरीज निकालकर कंफ्यूज कर दिया, लोगों को लग रहा है कि ये होममेड बिजनेस है। तो मुझे एक आपको सवाल पूछना है ताकि B2B की डेफिनेशन क्लियर हो। आपको घर में ओनियन पाउडर लगती है कभी? नहीं, कभी नहीं लगती। इसके पहले कभी लगी है? नहीं। आगे लगने वाली कोई गुंजाइश है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगता। कहने का मतलब सिंपल है कि डिहाइड्रेशन जैसा बिजनेस कंपनीज में लगता है, पर उसी सवाल को मैं उल्टा ट्विस्ट करके पूछता हूँ, आपको टोमेटो का जो सॉस आता है वो लगता है? हाँ, वो लगता है। लगता है। इसके पहले लगता था? लगता था। इसके आगे लगेगा? राइट। या फिर आप मसाला स्पाइसेस यूज करती है? यस। लगेगा? चाट मसाला आपको पसंद है? यस। सब सीधी सी बात है, चाट मसाला ये B2C प्रोडक्ट है, राइट। अब मैं दुकानदार हूँ, चाट मसाला बनाऊंगा तो मुझे ब्रांडिंग करना होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंगली कंपनीज है, तो वो चॉइस करना होगा कि मुझे उस स्केल पे जाना है, या मैं फिर ऐसा करूं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जैसे ओनियन पाउडर बनाओ, चाट मसाला को बेच दो। B2B बिजनेस। ओके, बात समझ में आ रही है? तो इट्स वेरी सिंपल ट्रिक कि यदि मेरा पहला बिजनेस ठीक तरीके से चल रहा हो, तो मेरा कंसर्न होगा कि आप B2C बिजनेस चॉइस करो। वो भी डेली नीड वाले पहले करो, इन्वेंशन मत करो, अवेयरनेस क्रिएशन वाला मत करो। क्यों भाई? ये तो पहला बिजनेस नहीं चल रहा और आप सोच रहे हो कि अब कुछ नया लेकर आएंगे। हालांकि शार्क टैंक की क्रेज चल चुकी है, तो भाई हर बंदा वो देखता है तो इंस्पायर हो जाता है। उस दरमियान मेरा 3 सालों का एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर को ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के लिए। जब शार्क टैंक चलता है ना, तो फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि लोगों में एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन तो ठीक है, पर चॉइस ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश हो या दिल्ली या बिहार, जहां से हमारे यहाँ कंसल्टिंग के लिए लोग जूम पे जब मुझे मिलते हैं, चार्जेस देकर भी मिलते हैं, तो एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे लिए परफेक्ट बिजनेस कौन सा है? तो यूट्यूब पे तो भरा पड़ा हुआ है ना नॉलेज, पर क्यों नहीं वो सिलेक्ट कर पाते? क्योंकि हर बिजनेस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन किसी भी दुकानदार को, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को सोचना होगा कि यार जो बिजनेस में सोच रहा वो B2B है, B2C है, एम्प्लॉय हायर करके होगा, फंड्स कितने लगेंगे, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि फंड्स कितने लगेंगे। तो पहला GST ठीक है, सिबिल ठीक है, बैंक के जो पहले कुछ जो ट्रांजैक्शन वो ठीक है, तो CC मिल जाएगा। यदि CC नहीं मिला तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग से CMAGP है, PMAGP है, PFP, अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स है, उसके लिए नए से अप्लाई कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हो। तो 2 चीजें फाइनल हम डिस्कस करते हैं कि यार लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि पहला बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं बंद कर दूं या फिर कैसे करूं। तो मैंने एग्जांपल के तौर की एक एग्जांपल नितांश पोहा, जिसको हमने कंसल्ट भी किया था, राइट। नितांश एक हार्डकोर B2C ब्रांड है, ट्रूली मिलेट्स, राइट, अभी डेवलपिंग है, हार्डकोर B2C है। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को फील्ड पे जाना पड़ता है, खुद मार्केट में थोड़ा घूमना पड़ता है, एम्प्लॉय भी है पर उनको खुद बहुत सारे कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, राइट। और वही है B2B वाला जो हमारा रमेश था, जो लास्ट टाइम मेरे हिसाब से 1 साल हुआ होगा कि रमेश जो पुणे से है वो मिला था, तब मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। रमेश कर रहा था पहले लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस। तो रमेश ने इसलिए जूम मीटिंग ली, भाई 2500 उस टाइम के चार्जेस भर के जूम मीटिंग ली कि सर थोड़ा ये लेबर का नहीं जम रहा, इसके अलाइड कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने तो उसको पहले ये समझाया कि रमेश कुछ भी हो जाए ये बंद नहीं करना है भाई,
तो उन्होंने सर मैंने आपको गुरु मान लिया। और आपको याद होगा कि गुरु पूर्णिमा का समय रमेश ने हमें पुणे से गिफ्ट भी भेजा था, राइट? आपको याद है? तो फिर ये हुआ कि उस दरमियान डिस्कशन से हमने वायर नेल की, रमेश ने मुझे इन्फॉर्मेशन पूछी, वायर नेल यानी खीले, वायर नेल, राइट? तो मैंने कहा कि रमेश ठीक है, पर ये इमीडिएटली तो नहीं शुरू हो पाएगा, तो जो पहला तू बिजनेस कर रहा है तो उस पर फोकस रख, कुछ हो सकता है तो देख, वो बंद नहीं करना है, क्योंकि वहां से जो थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू आ रहा है वो तेरा घर खर्चा चलाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है, राइट? मुझे जरूरी है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये तुम्हारी जरूरत है तुम करो। तो भाई उसने ऑलरेडी बीसीपी भी लिया हुआ था, तो बीसीपी का मतलब है कि यार हम दोनों साथ में काम करेंगे, राइट? मैं आपको हैंड होल्डिंग, जैसे स्पोर्ट्स में कोच होता है, वैसे ही हम बीसीपी में कंसल्ट करते हैं लोगों को। तो मैंने उसको पहले से प्रेशर यही करा था कि रमेश पहला बिजनेस नहीं ऑफ होगा, क्योंकि ये खुलने में टाइम लग जाएगा। और वैसे ही हुआ, 4-5 महीने लग गए, पर तब तक हुआ यूं यार उसने मेरी बात मान ली, लोगों का कहना बंद कर दिया ऐसा। सो मेरी बात मानी, पर उसने इंप्लीमेंट किया। सो मेरा 0.20 का, जैसे वो कहते हैं ना श्रीलंका के समय, उसको क्या, खार को क्या कहते हैं हिंदी में नहीं मुझे पता, स्क्विरल की, जिसकी स्क्विरल की बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी। हमारा काम उतना ही होता है, बाकी तो रनर पूरा ये उनका काम था, प्रभु जी राम का या लक्ष्मण का या फिर पूरे वानर सेना का। पर जो स्क्विरल का रोल है तो उन्होंने भी वो माना, और इन लोगों ने क्या किया, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस आज 1 साल बाद, अब वायरनेल का भी बिजनेस शुरू हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, वहां पे उसने लोग रख दिए, वहां पे उसने मैनेजमेंट हायर कर दिया, 1-2 बंदे रख लिए, और जो 5-10 लोगों के लेवल पे आ गया था कि 10 ही लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो कुछ 500 से 600 के नंबर तक पहुंच चुका है, पहला बिजनेस। अच्छा। हालांकि उसने वो मान लिया, उसने खुद काम किया, बात हुई। अब वो उसका टाइम मैनेजमेंट कर रहा है कि वो खुद टाइम निकल रहा है अपने वायर नेल के बिजनेस पे, दूसरे बिजनेस, राइट? अब स्टोरी बताता हूँ। पहला वाला बिजनेस है लेबर कॉन्ट्रैक्ट का, डिपेंड ऑन कंपनीज। ये अलग सा सेक्टर है, क्योंकि वायर नेल का टारगेट मार्केट है हार्डवेयर शॉप्स एंड रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दोनों सेक्टर का एक दूसरे पे कोई कनेक्शन नहीं है। सो ऐसा भी पकड़ के चले कि यार कोविड के टाइम जैसी जगलेरी हो सके, सर एक ही सेक्टर होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2 अलग अलग सेक्टर है। इसका उस पे यदि एक सेक्टर में डाउनफॉल आ जाए तो ऐसा नहीं कि दूसरे सेक्टर में, भगवान ना करे कि दोनों में भी हो सकता है, कोविड के टाइम वैसे भी हुआ था, पर कोशिश ये करते हैं हम कि 2 अलग अलग सेक्टर रहे तो वो थोड़ा सा और सेफ लगने लगता है, राइट? तो ये चॉइस यदि आप प्रॉपर करोगे, बिजनेस सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? तो फिर डेफिनेटली चावड़ी आपको हेल्प कर सकती है। बहुत लोग हमें ये भी पूछते हैं, आपको भी पता है कि सर ये तो हो गई, ये तो पॉडकास्ट हमने बहुत देखा है, यूट्यूब पे बहुत सुना है। सर एक मैं पहले आपको सबको एक क्लियर करना चाहता हूँ, आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ। वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद यदि नीचे स्क्रीन पे नंबर भी है, तो वी आर टेकिंग अ चार्जेस फॉर द सेम। हम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के चार्जेस लेते हैं और उसके बाद हेल्प करते हैं। आप कहोगे सर एक टाइम जूम मीटिंग है, आपका कोर्स लेकर क्या होगा? तो भाई मुझे भी पता है कि सिर्फ कोर्स लेने से आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगी, पर जब फील्ड पे जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, राइट? तो हमारा ये मानना है भाई कि यदि फील्ड पे जाने के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ रहे, जिसे हम कहते हैं बीसीपी प्रोग्राम, जो हर महीने का ईएमआई बेस पे रहता है, अप्रोक्सीमेटली 1,500 से 2,000 के उसके चार्जेस है। पर फिर उसमें हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, मेरा टीम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। फिर जैसे स्पोर्ट कोच है ना, तो हम आपको मराठी में कहते हैं कि धुलाई करेंगे फिर आपकी, क्योंकि नहीं कि हम एक टारगेट लेकर चलेंगे कि इतने काम इतनी दिनों में होने ही चाहिए। आज आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, वो हर चीज आपको मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो भाई स्पोर्ट्स कोच आपको पता है, राइट? स्पोर्ट्स कोच क्या करता है? हेल्प करता है। खेलना किसको होता है? आप खुद को, मतलब खुद को होता है, राइट? वैसे ही है, पर वो करके लेता है भाई। सो जिम में भी है कि कोई करने वाला ट्रेनर साथ में हो तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, राइट? अकेले बोर उसी तरीके कैसे बीसीपी प्रोग्राम है, राइट? हाँ, चावड़ी में फ्री कुछ नहीं है, मैं एकदम ओपनली बोलता हूँ। सो मुझे वो हाथी वाले दांत की स्टोरी नहीं बनानी कि यार पॉडकास्ट करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि यार हमारे पास तो चार्जेस लगते। तो मैं अभी बोल देता हूँ कि हम एक चार्जेबल कंपनी, मेरा और मेरे कंपनी का पेट इसी पे भरता है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ एक चीज है कि भाई आप एग्जिस्टिंगली बिजनेस कर रहे हो, आपको उसका प्रॉपर नॉलेज ऑलरेडी है सब, और आपको कुछ चाहिए, आपको मटेरियल सप्लायर्स की जरूरत हो, मशीनरी सप्लायर्स की जरूरत हो, तो फिर हमारा एक द ट्रेड एक्सपर्ट्स नाम से एक अलग से प्लेटफॉर्म चलता है। गूगल प्ले स्टोर पे उसका आपको ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाइए, जो कुछ आपको इंडिया से
किसी भी प्रोडक्ट का, आपको ये पर्दा दिख रहा है, इसके सप्लायर के नंबर चाहिए, आपके लोकल एरिया के चाहिए, या फिर आप ये घड़ी पहन लो इसके कुछ बेल्ट के नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, ओके उसके सप्लायर्स के नंबर द ट्रेड एक्सपर्ट फ्री में मिल जाएंगे। वो भी आपको फ्री में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि उन सप्लायर से मैं पैसा ले रहा हूं। सो दिस इज वेरी क्लियर स्टेटमेंट। ओके, और यदि ऐसा है कि नहीं वो आप ऐप वाला सब जुगाड़ कर पाए तो स्क्रीन पे जो अपना कॉल सेंटर नंबर है उस पे जाइए, वहां मशीनरी टैब मिलेगा अलग से, उस पे फिर आपको फ्री में मशीनरी की मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन चाहिए, उस बिजनेस के बारे में गाइडेंस चाहिए, सर कंफ्यूजन है क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली यू हैव टू बुक अ Zoom मीटिंग और यू हैव टू बुक अवर ट्रेनिंग सेशन और यू हैव टू अटेंड अवर BCP प्रोग्राम और यू कैन कम एट उद्योग मंथन, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, राइट। सो दिस इज वेरी क्लियर स्टेटमेंट। एंडली कर दे कि एक बात तो तय है, बिजनेस करना है आइदर सेम सेक्टर आइदर डिफरेंट सेक्टर और B2B या B2C चॉइस, ये तीन चीजें बेसिक ध्यान में रखोगे तो चॉइसेस ऑफ बिजनेस आपको करना इजी हो जाएगा। सो आर यू सैटिस्फाइड विद द आंसर? यस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।